हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कल के दिन होने वाले एयर टर्बुलेंस के बारे में जो स्पाइस जेट की एयरलाइंस में हुआ था। जैसा कि आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, एयर टर्बुलेंस हिट्स स्पाइस जेट। तो आखिर क्या हुआ था, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या, स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट ऑपरेटिंग जो कर रही थी मुंबई से दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल की तरफ, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टर्बुलेंस की वजह से संडे इवनिंग को अचानक से जो लैंडिंग हुई थी और एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में फँस गया था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, इंजरीज़ हुई है कम से कम 40 पैसेंजर्स को, और उसमें से 12 जो हैं उनको सीरियस इंजरीज़ हुई है, लेकिन अभी वो स्टेबल कंडीशन में है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैं अरुण कुमार, उन्होंने कहा है कि बिसाइड्स द नंबर ऑफ द कैबिन क्रू, मतलब कैबिन क्रू में जितने लोग थे उनके अलावा 14 और पैसेंजर्स जो हैं इंजर्ड हुए हैं इस इंसिडेंट में, और उनमें से कुछ को हेड इंजरीज हुई हैं और उनको स्टिचेस भी आए हैं। वन पैसेंजर हैज़ आल्सो कंप्लेन्ड ऑफ अ स्पाइनल इंजरी। तो एक पैसेंजर को इस दुखद घटना में स्पाइनल इंजरी भी हो गई है। और भी लोगों को काफ़ी इंजरीज हुई हैं, किसी के शोल्डर में हुई है, किसी को कंधे में हुई, मतलब किसी को और पार्ट्स में हुई है, बॉडी पार्ट्स में, किसी के सर पर, किसी के गर्दन पर। और स्पाइस जेट स्पोक पर्सन की तरफ से ये कंफर्म हुआ है कि ये इंसिडेंट हुआ है 189 सीटर बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट में। ये एयरक्राफ्ट नंबर्स होते हैं, हर एयरक्राफ्ट को अलग-अलग नंबर दिया जाता है और अलग नाम होता है। जैसे बोइंग है, और भी कई कंपनीज़ हैं, उनके एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो प्लेन था वो स्टॉर्म के अंदर फँस गया था लैंडिंग करते वक़्त, और सोर्सेस कहते हैं कि पैसेंजर्स घबरा गए थे काफ़ी। जो कैबिन बैगेज होता है, वो उनके ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से इंजरीज़ बढ़ गईं और सर वगैरह पे लगीं। तो आपको पता ही होगा कि 2 तरीके के बैगेज होते हैं, एक हैंड बैगेज होता है, एक लगेज होता है। तो केबिन बैगेज को बेसिकली हैंड बैगेज बोल भी कहते हैं, जो आप साथ में एयरप्लेन में ले जा सकते हैं। जो आपका लगेज होता है वो अलग से कैरी किया जाता है। वो आप फ्लाइट बैक साइड में एक छोटा-सा स्पेस होता है, वहाँ पर उसको रखा जाता है, और उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो भी अलग ही होता है जब चेक इन के वक़्त। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा है कि उस वक़्त 188 पैसेंजर्स थे, जिसमें से कुछ पैसेंजर्स के सर पे काफ़ी चोट आई है और उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अभी ये खतरे से बाहर हैं। और एयरक्राफ्ट जो था वो मुंबई से चला था शाम को 5 बजे, संडे इवनिंग, शाम को 5 बजे से थोड़ा पहले, जो दुर्गापुर काज़ी नरूल इस्लाम एयरपोर्ट पहुँचने वाला था। 2 घंटे की फ़्लाइट थी और सवा 7 पर उसकी लैंडिंग हुई सेफ़ली, लेकिन काफ़ी नुकसान होने के बाद। इसमें अच्छी बात ये रही कि किसी पैसेंजर्स की अ, ऊपर वाले की कृपा से, या आप कुछ भी कह लीजिए, कि पायलट की समझदारी से या किस्मत से किसी की जान नहीं गई है, किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। इंजरीज़ हुई हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो संडे की जो वेदर रिपोर्ट थी उसमें कलर कोडेड मैसेज था एयरक्राफ्ट में, एक जब जो जहाँ पर कैप्टन्स बैठते हैं, जो फ्लाइट कंट्रोल करते हैं पूरा, तो कंट्रोल पैनल में एक स्क्रीन होती है जिस पे वेदर डिस्प्ले होता है। और उस दिन वो जो था उसमें रेड और मैजेंटा शो हो रहा था। रेड इंडिकेट करता है हैवी रेन, और मैजेंटा जो है वो टर्बुलेंस को इंडिकेट करता है। तो यूजुअली फ्लाइट्स जब कोलकाता जा रही होती हैं, उनमें ये टर्बुलेंस इस मौसम में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर कैप्टन्स जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट अराउंड 80 टू 110 किलोमीटर आगे चलाते हैं। जो टर्बुलेंस का एरिया जो उन्हें बताया जाता है वेदर फोरकास्ट में, तो वो उस मार्जिन लेके चलते हैं कि यहाँ पर अगर टर्बुलेंस होने वाला है तो थोड़ा उससे आगे चले जाते हैं, या अपनी स्पीड उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं। और इस सीज़न में 40 से 45 मिनट का जो फ्यूल होता है वो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं मोस्टली एयरक्राफ्ट, डाइवर्जन फ्यूल, ताकि अगर किसी वजह से उनको लैंडिंग ना मिले तो उतना फ्यूल उनके पास हो कि वो 40 से 45 मिनट तक हवा में रह सकें। और ये जो इस वक़्त पर नॉर्वेस्टर काफ़ी छोटा था और काफ़ी ख़तरनाक था, लेकिन फिर भी 35 से 40 मिनट तक के लिए इनफ फ्यूल था और इनफ कैपेसिटी थी कि आप कोई भी
ह्यूज जो है उस मतलब ह्यूज सर्कमस्टेंसेस को हैंडल कर सकें। ये पायलट ने कहा है। और स्पाइस जेट के जो स्पोक पर्सन है उनकी तरफ से भी ये बयान आया है कि पायलट पहले भी काफ़ी टर्बुलेंस जो है वो हैंडल कर चुके हैं इससे पहले। और ये जो टर्बुलेंस था 25,000 फीट के आसपास था और उसमें 45 मिनट तक का फ्यूल था। लेकिन पायलट ने कोई ऐसी अनयूजुअल वेदर फोरकास्ट नहीं देखा या रडार पर उनको वार्न नहीं किया कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तब जो रडार के ऊपर जो डिस्प्ले था उसमें इट रिलेटिवली क्लियर एंड इंडिकेटिव हो मिल्ड माइल्ड टर्बुलेंस शो हो रहा था। इतना सवर होगा उन्हें नहीं पता था। और सीट बेल्ट साइंस जो था वो एडवाइस कर दिया गया था सभी पैसेंजर्स को कि वो सीट बेल्ट लगाकर बैठें। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो टर्बुलेंस होता है आखिर वो कितने तरह का होता है, किस किस। तो टोटल 7 तरह के टर्बुलेंस होते हैं जिनको मैं आप शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। सबसे पहले नंबर पर होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस। क्लियर एयर टर्बुलेंस इसका शॉर्ट फॉर्म कैट है। नॉर्मली अक्यूर्स आउटसाइड ऑफ क्लाउड एट एल्टीट्यूड अबव 15,000 फीट एंड इट्स कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड शेयर्स इन द जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो जेट इंजन होता है उसमें जब बादलों से ऊपर जब उड़ रहा होता है उस वक्त ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें कैट के अंदर है आपका एयरक्राफ्ट या जिस एयरक्राफ्ट में आप सफर कर रहे हैं उसमें फंस जाएं। उसके बाद थर्मल टर्बुलेंस होता है सेकंड नंबर पर। जब गर्म हवाएं जो होती हैं वो एयरक्राफ्ट जैसे ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ से उनको काफी बहुत तेज गर्म हवा जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ, तो उससे उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है टेम्परेचर इन्वर्जन टर्बुलेंस। और इस तरह का टर्बुलेंस जो है ये आपको पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चौथा जो होता है वो होता है मैकेनिकल टर्बुलेंस। जब हवा सर अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ रही होती है और अ, उसके सामने कोई हिल माउंटेन्स या बिल्डिंग हो तो उसका जो फ्लो होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। पैटर्न जो है वो बदल जाता है। जो आप ये फोर्थ नंबर की फोटो में देख सकते हैं जो डायग्राम और जो इमेज है। तो उसकी वजह से मैकेनिकल टर्बुलेंस हो जाता है। फ्रंटल टर्बुलेंस होता है फिर फिफ्थ नंबर पर। इसकी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। फ्रंटल टर्बुलेंस इज कॉज्ड बाय lifting of warm air a frontal surface leading to stability or the abrupt wind shift between the warm and cold air masses। तो जब गर्म और सर्द हवा दोनों एक दूसरे से टकराते हैं उस वक्त पर ये टर्बुलेंस हो सकता है फ्रंटल टर्बुलेंस। द मोस्ट सर्वर केसेस ऑफ फ्रंटल टर्बुलेंस आर जनरली एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग कोल्ड फ्रंट्स। सामने से बहुत तेजी से जब हवा आ रही हो। माउंटेन वेव टर्बुलेंस as air flows over the top of mountains traveling down the leeward side a standing mountain wave is formed। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से हवाएं आ रही हैं और फिर यहाँ पर एकदम से टकरा कर और वापस ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती है, फिर टकरा कर वापस ऊपर जाती हैं। तो उस वक्त पर ब्रेकिंग वेव्स एंड रोटर टर्बुलेंस माउंटेन वेव टर्बुलेंस भी कहते हैं, ये क्रिएट होता है। और फिर सब सातवें नंबर पर जो है थंडर स्टॉर्म टर्बुलेंस। ये थंडर स्टॉर्म है जो हुआ था। The storm cloud is only the visible portion of turbulent system in thunderstorm, but updrafts and down downdrafts often extend outside the storm, with severe turbulence possible as much as 15 to 30 miles downwind। मतलब नीचे की तरफ आपको प्रेशर भेज रहा पड़ रहा है ऊपर से। तो एकदम से जैसे आपने देखा होगा कई बार, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे लिफ्ट होती है, एकदम से जब तेजी से नीचे जाती है तो आप सरफेस जो आपके जो पैर होते हैं जब लिफ्ट के फ्लोर पे वहां से ऊपर उठ के आप थोड़ा सा ऊपर उछल जाते हैं एकदम से। तो वही इस वक्त में हुआ। ये जो इमेज है आप ये देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जा रहा था ऊपर से, बादल के जो थंडरस्टॉर्म हुआ तो उसकी वजह से एकदम से एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ आ गया बहुत तेजी से। तो पैसेंजर्स के जो हेड थे वो ऊपर एयरक्राफ्ट की जो छत होती है उसमें लगे, वो उछल गए क्योंकि सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाई। सीट बेल्ट की वार्निंग जो थी वो शो हो रही थी। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो व्हाट टू डू इन टर्बुलेंस: स्टे काम एंड लिसन टू द कैबिन क्रू इंस्ट्रक्शंस। आप शांत रखिए अपने दिमाग को, आराम से बैठे रहिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। फास्टन एंड टाइटन सीट बेल्ट टू अवॉइड गेटिंग थ्रोन अराउंड।
सीट बेल्ट लगाएँगे तो इधर-उधर नहीं गिरेंगे अपनी सीट से ऊपर-नीचे, आपका सर कहीं टकराएगा नहीं और स्टोव अवे लूज़ आइटम्स लाइक बैग्स अंडर अंडर द सीट। जो सीट के आस-पास या सीट के ऊपर जो बैगेज हैवी रख लेते हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। अवॉइड कीजिए कि आपके सर के ऊपर कोई ऐसा हैवी बैगेज आप ना रखें, जो अगर गिरे तो नुकसान ज़्यादा हो। इन केस लगेज फॉल्स ऑफ द ओवरहेड रैक, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट बाय पुटिंग आर्म ओवर हेड एंड फेस। तो कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर गिरे तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है अपने सर के और अपने चेहरे के ऊपर रख के, ताकि मेजर इंजरी ना हो। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना हमारी बॉडी का, अगर ब्रेन के ऊपर कोई भी डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, तो उसको रिकवर करना, उसको ठीक करने में बहुत दिक्कत आती है। शोल्डर पे होगा, इधर उधर कहीं होगा तो वो आप झेल सकते हो, लेकिन अगर हेड पे या फेस पे हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट कैन ऑल्सो हेल्प अवॉइड फेशियल इंजरीज इफ थ्रोन अगेंस्ट द फूड ट्रे इन फ्रंट। सामने की तरफ जो सीट में फूड ट्रे लगी होती है, उसको खुला मत रखो, उसको बंद रखो अगर उसका यूज़ नहीं है तो वरना वो भी एक नुकसान कर सकती है। फेशियल, और उसपे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि वो सीधा फेस पे आपके लगेगी। और टेक डीप ब्रेथ टू अवॉइड नाउसिया, मतलब घबराहट को दूर करने के लिए आप लंबी सांस लेते रहें। अब इस मिस हैपनिंग के बाद जो है डीजीसीए ने जो टर्बुलेंस ऑन स्पाइस जेट फ्लाइट है, इन्होंने जो एविएशन मिनिस्टर हैं सिंधिया जी, इन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि भाई इसकी हम जांच कराएंगे कि आखिर ये दिक्कत क्यों हुई। तो एक पैसेंजर का कहना था कि टर्बुलेंस, दे एनकाउंटर टर्बुलेंस बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर सीट बेल्ट्स, तो सीट बेल्ट लगा पाते उससे पहले ही ये टर्बुलेंस हो गया था। पैसेंजर से कहा गया था कि वो अपनी सीटें जो हैं टाइट कर लें, बांध लें, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाते, टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया था। जिन्होंने कर ली थी वो बच गए, जो नहीं कर पाए वो अपनी सीटों से गिरे इधर-उधर, सब इधर-उधर हो गए। और अमित बॉल नाम के एक पैसेंजर ने कहा है, जिन्होंने जो लास्ट रो में बैठे हुए थे सीट एयरक्राफ्ट के, जो उन्होंने अपनी शायद बेल्ट लगा ली थी, तो उन्होंने ये आप अपना आंखों देखा हाल बताया है। इसकी वीडियो भी नेट पर अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे, कुछ आर्टिकल्स गो थ्रू करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसा मंजर हुआ था उस वक्त। और तकरीबन 14 पैसेंजर जो हमने बताया उसमें 3 कैबिन क्रू भी इंक्लूडेड हैं, जिनको इंजरीज हुई है रिलेटेड टू हेड, स्पाइन, शोल्डर, फोरहेड एंड फेस ड्यू टू टर्बुलेंस। और द डीजीसीए ऑफिशियल सेड एडिंग दैट दे वर शिफ्टेड टू, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है आफ्टर जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड हुआ। और अभी करंटली 3 पैसेंजर हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, 2 पैसेंजर जो हैं वो आईसीयू में एडमिट है दुर्गापुर हॉस्पिटल में। और जिसमें से एक पैसेंजर है उसको हेड इंजरी है, जो डायमंड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और दूसरे को स्पाइनल इंजरी हुई है, वो मिशन हॉस्पिटल में एडमिट है। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन का ये कहना है कि एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी हाई स्पीड पर चल रहा था टर्बुलेंस के वक्त। तो बेसिकली अब होगा क्या, जितना मैं समझता हूँ कि अब पायलट के ऊपर जो है इंक्वायरी, एक्शन या जो भी कुछ होगा, उनसे सवाल जवाब होंगे कि भाई आप ऐसी इतनी स्पीड में क्यों चला रहे थे, आपने समझा क्यों नहीं। उनकी टेक्निकलिटीज़ पे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे बेसिकली कि भाई वो ट्रेनिंग उनकी अच्छे से हुई है कि नहीं, वो फिजिकली फिट थे कि नहीं, मेंटली फिट थे कि नहीं, उन्होंने सही वक्त पर डिसीजन क्यों नहीं लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और द पायलट सीम टू बी फ्लाइंग द प्लेन एट अ हाई स्पीड इवन वाइल एक्सपीरियंसिंग द टर्बुलेंस। मतलब उनको, वो देख रहे थे कि ऐसा माहौल हो रहा है, उसके बाद भी वो तेज़ स्पीड पे चला रहे थे। और अगर उन्होंने स्पीड कम की होती और थोड़ा टर्बुलेंट के टाइम पर अपनी स्पीड को कम कर कर वो थोड़ा कम ऊंचाई पे आ गए होते, नीचे आ गए होते थोड़ा, तो शायद इस ये सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी। दिस ये ऐसा एक रीज़न हो सकता है जो पैसेंजर्स को इतना सामना करना पड़ा इंजरी का। 2 पैसेंजर इंजर्स हुए हैं जो फूड ट्रॉली से टकरा गए। और ये दूसरे एक डीजीसीए ऑफिशियल का बयान है कि द फूड सर्विस शुड हैव बीन स्टॉप्ड। तो फूड, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब अगर ऐसा टर्बुलेंस हो रहा था उस वक्त पर आप फूड सर्विस थोड़ी ना सर्व करेंगे किसी को कि भाई तूफान आ रहा है, लो आप खाना खा लो। इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। और ये तो खुद ध्यान में रखना चाहिए था कैबिन क्रू को भी कि फूड ट्रे वगैरह जो हैं वो ना हो, या फूड सर्विस जो है उस वक्त पर ना प्रोवाइड हो अगर ऐसी सिचुएशन है तो। और
सीट बेल्ट साइंस जो था वो ऑन था जैसा कि हमने बताया आपको, लेकिन कुछ पैसेंजर्स शायद उसको नहीं लगा पाए, उससे पहले ही हो गया, और टाइमली अगर होता तो शायद ये इंजरीज अवॉइड हो सकती थी। 11 पैसेंजर्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिसमें से 8 डिस्चार्ज हो चुके हैं मंडे को। और स्पाइस जेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है जितनी भी पॉसिबल हेल्प है, एयरलाइन के स्पोक पर्सन ने कहा है। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन said it appeared as though the aircraft was being flown at a high speed during the turbulence। जैसा कि हमने पहले बताया कि इनका ऐसा मानना है, पायलट सीम टू बी फ्लाइंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या पैसेंजर्स को कंपनसेशन मिल सकता है, क्योंकि इंजरी हुई है। अब इसमें पैसेंजर की तो कोई गलती है नहीं कि भाई वो प्लेन में बैठे थे और ऐसा टर्बुलेंस आ गया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन की और जो पायलट्स होते हैं उनकी होती है। तो 17 जनवरी 2014 को एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू आया था कि अगर डोमेस्टिक फ्लाइट के थ्रू डेथ या बॉडी इंजरी होती है तो एयरलाइन लाइबल होंगे 20 लाख रुपए तक पैसेंजर को पे करने के लिए, उन्हें पे करना पड़ेगा कंपनसेशन। इन केस अगर जो डेथ है एयरक्राफ्ट के अंदर वो नेचुरल केसेस में होती है, जैसे कोई उनको पहले से बीमारी है या कोई नेचुरल ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से डेथ ऐसा ना लगे कि एयरलाइन की वजह से, कोई गलती की वजह से हुई है या पायलट की गलती की वजह से हुई है, उस कंडीशन में उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। ये नोटिफिकेशन 2014 की थी, 17 जनवरी 2014, आप डेट नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है, और आपके इस बारे में क्या विचार हैं आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि टर्बुलेंस क्यों हुआ, कितने तरह के टर्बुलेंस होते हैं, और किस वजह से हुआ, और क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको अगर अप्लाई करते तो अवॉइड हो सकता था, और पैसेंजर्स को क्या कंपनसेशन मिल सकता है, क्या नोटिफिकेशन थी, और अभी क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज होंगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी बहुत ही ब्रीफली तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़ें। तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।